दोस्तों, महाभारत की कथा कई रहस्यों से भरी हुई है। महाभारत की कथा के अनुसार पांचाल नरेश द्रुपद की पुत्री द्रौपदी अपने पिता द्वारा आयोजित यज्ञ की पवित्र अग्नि से उत्पन्न होने वाली और 5 पांडवों की पत्नी द्रौपदी का एक बड़ा सच, जो उसने बताया था केवल अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा को। महाभारत युद्ध के वक्त एक दिन द्रौपदी अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के पास आधी रात को आई और रोती हुए अपने जीवन का सबसे बड़ा सच बताते हुए कहा कि पुत्री, भविष्य में कभी भी तुम पर गौर से घोर विपत्ति भी आए तो कभी भी अपने किसी रिश्तेदार की शरण में मत जाना, सीधे कृष्ण की शरण में ही जाना। और द्रौपदी ने कहा, जब दुशासन भरी सभा में मेरी साड़ी खींचने लगा तो मैं रक्षा के लिए अपने पतियों भीष्म पितामह, गुरु द्रोण और राजा धृतराष्ट्र आदि सबको बुलाने में देरी न करके पहले ही श्री कृष्ण को पुकारा होता तो दुशासन मेरी साड़ी खींचना तो दूर, मेरे कक्ष में भी नहीं घुस पाते। और जब महाभारत युद्ध के बाद अश्वत्थामा ने पांडवों के वंश को नष्ट करने के लिए अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ पर ब्रह्मास्त्र चलाया था, तो द्रौपदी की इसी बात को ध्यान में रखते हुए उत्तरा ने सिर्फ श्री कृष्ण को ही पुकारा था, किसी पांडव को नहीं। और श्री कृष्ण ने तुरंत ही सूक्ष्म रूप धारण करके गर्भ में प्रवेश किया और अपने सुदर्शन चक्र से उस ब्रह्मास्त्र के प्रभाव को समाप्त कर दिया। बाद में जब परीक्षित मृत पैदा हुए तो श्री कृष्ण ने उन्हें अपना स्पर्श देकर जीवित कर दिया। तो दोस्तों, जब हम पूरी आस्था, भक्ति और सच्चे भाव से भगवान को पुकारते हैं तो भगवान हमारी पुकार जरूर सुनते हैं। अहंकार, क्रोध और लालच से दूर रहकर विनम्रता और निर्मलता और सच्चे भाव से भगवान को प्रार्थना करते हैं तो भगवान अपने भक्त को कभी निराश नहीं करते।